नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिशूल एक बार फिर आया हूँ अपनी कहानी लेकर। इस शो में त्रिशूल शक्ति, रहस्य और महिमा की अद्भुत गाथा का चौथा अध्याय अंधकासुर। स्वागत है आपका धार्मिक दर्शन टॉक पे। यह कहानी शुरू होती है मंदार पर्वत पर। देवी पार्वती मेरे प्रभु महादेव के ध्यान टूटने का इंतजार कर रही थी। महादेव थे कि ध्यान तोड़ ही नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थी। तो देवी पार्वती इंतजार करते करते थक गई। तब उन्होंने कोशिश करनी शुरू की कि महादेव उन पर ध्यान दे, लेकिन महादेव का ध्यान तो टूट ही नहीं रहा था। आखिर में उनको विचार आया और वो महादेव के पीछे जाकर खड़ी हो गई और अपने हाथों से उनकी आंखों को ढक दिया। जैसे ही महादेव की आंखें बंद हुई, सृष्टि पर अंधेरा छा गया। महादेव के नेत्रों से तो बहुत ही गर्मी निकल रही है। मेरे हाथों पर तो पसीना आ रहा है। तभी देवी पार्वती ने महादेव की आंखों से हाथ नहीं हटाया। देवी पार्वती के हाथों से पसीना टपक कर नीचे गिरा। तब जन्म हुआ अंधक का। अंधक का शरीर बहुत ही अजीब था और वह बहुत अजीब था। देवी पार्वती ने जैसे ही उस बालक को देखा तो वह डर गई। पार्वती, मेरी आंखों पर से अपना हाथ हटाओ। महादेव, देखिए यह क्या है? ये हमारी संतान है पार्वती। तुमने अगर मेरी आंखें बंद नहीं की होती तो ये अंधा पैदा नहीं होता। लेकिन अब जैसा भी हो, ये हमारा पुत्र है। इसके बाद दोनों उस पुत्र का लालन पालन करने लगे। दूसरी तरफ असुर लोक में भी एक कहानी चल रही थी। हिरण्यकश्यप के पुत्र हो गए थे, जबकि उसके भाई हिरण्यक्ष का एक भी पुत्र नहीं था। तो एक दिन हिरण्यक्ष की पत्नी ने कहा, तुम्हारे भाई की तो 4 संतान हो गई हैं और तुम्हारी एक भी नहीं। देख लेना, हिरण्यकश्यप के बाद उसके पुत्र राजा बनेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। तुम सही कह रही हो। मैं अभी महादेव की आराधना करता हूँ, वही मुझे पुत्र देंगे। हिरण्यक्ष ने महादेव की घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। महादेव प्रसन्न हो गए और सामने आ गए। कहो हिरण्याक्ष, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? महादेव, मुझे एक ताकतवर संतान का वर दीजिए। हिरण्यक्ष, साप के कारण तुम्हारी खुद की संतान नहीं हो सकती, लेकिन एक उपाय है। मैं तुम्हें एक बालक दूंगा जो अंधा है, लेकिन आगे चलकर वह बहुत ही ताकतवर बनेगा। क्या तुम स्वीकार करोगे? महादेव के द्वारा दी गई कोई भी चीज बुरी कैसे हो सकती है? यह सोचकर हिरण्याक्ष ने उस बालक को स्वीकार कर लिया। अब अंधक हिरण्याक्ष के घर पर बड़ा होने लगा। बचपन में दूसरों के साथ खेलते हुए अंधक का बहुत मजाक उड़ाया जाता। अंधक को इस बात से बहुत गुस्सा आता। पिताश्री, मेरे कुरूप होने से और अंधक होने से मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता है। मेरी क्या गलती है और मैं क्या करूं? पुत्र, तुम ब्रह्मदेव की तपस्या करो, वही कुछ हल बताएंगे। अंधक को यह बात उचित लगी। उसने ब्रह्मदेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीता। देखते देखते 1000 साल बीत गए। जब ब्रह्मदेव से उसकी पुकार नकारा न गया तो वे उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, पुत्र अंधक, आंखें खोलो। बताओ, तुमने ऐसी तपस्या क्यों की जिसे आज तक सृष्टि में कोई नहीं कर पाया? ब्रह्मदेव, मुझे आज अमर होने का वरदान दीजिए। ये तो संभव नहीं है अंधक। तो मुझे वर दीजिए, जब तक मैं किसी माता जैसी स्त्री पर बुरी नजर न डालूं, तब तक मुझे कोई मार न सके और संसार में सुंदर से सुंदर स्त्री वो सब मेरी माता लगे। अगर उनमें से किसी पर मैं एक पल को गलत नजर डालूं तो मेरा तुरंत नाश हो जाए। तथास्तु। इस वरदान
वरदान के बाद तो अंधा सबसे ताकतवर बन गया। उसकी आंखें भी ठीक हो गई। जब वे वापस लौटा तो देखा कि उसके पिता और चाचा दोनों का वध हो चुका है। प्रहलाद राजकाज छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए हैं। तब अंधक ने अपने शक्ति के प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया और असुर लोक का राजा बन गया। उसने धीरे धीरे स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और बाकी सारी जगह को जीत लिया, भी उसके सामने टिक ही नहीं पाता। जब इंद्र से उसका स्वर्ग लोक छीन गया तो वे भागते हुए नारद मुनि के पास गए। नारद मुनि, मेरी सहायता कीजिए। इंद्रदेव, बताइए क्या सहायता करूं? अंधक को हराना नामुमकिन है, वो मरता ही नहीं, क्या किया जाए? अच्छा, तो ये बात है, तो रुकिए, मुझे कुछ करने दीजिए। नारद मुनि तुरंत वहाँ से अंतर्ध्यान होकर अंधक के पास पहुँचे। जैसे ही नारद मुनि पहुँचे, उनके गले में फूलों का हार, जिसकी सुगंध से अंधक पागल सा होने लगा। नारद मुनि, ये सुगंध कहाँ से आ रही है? नारायण नारायण, ये सुगंध मेरे गले में पड़ी माला से आ रही है। कहाँ मिलते हैं ये फूल? मंदार पर्वत पर। सृष्टि में ऐसा पर्वत भी है जिस पर इतने सुगंधित फूल मिलते हैं और मैं उसका राजा नहीं, ये कैसे हो सकता है? अंधक ने तुरंत ही मंदार पर्वत के किनारे अपना महल बनवा लिया और वहीं रहने लगा। एक दिन उनके मंत्रियों ने देवी पार्वती को मंदार पर्वत पर घूमते हुए देखा और उनकी सुंदरता को देखते ही रह गए। उन्होंने तुरंत अंधक को वो हाल कह सुनाया। अंधक देवी पार्वती की सुंदरता के बारे में सुनकर पागल हो गया और दिन रात उनसे मिलने के सपने देखने लगा। जब उससे नहीं रहा गया तो वो तुरंत मंदार पर्वत पर चढ़ गया। उसने देखा कि एक योगी ध्यान में लीन है। अरे योगी, तुम ध्यान करते रहो, पहले बताओ तुमने संसार की सुंदर स्त्री को देखा है? महादेव ने कोई जवाब नहीं दिया। बताओ। वो मेरी पत्नी। तो फिर तुम उन्हें पहले छोड़ दो और मेरे हवाले कर दो, नहीं तो युद्ध करो। तो फिर वही हुआ। अंधक और महादेव के बीच युद्ध छिड़ गया। महादेव जो भी वार करते, अंधक उसका जवाब उससे दुगनी ताकत से देता। तब महादेव ने एक साथ लाखों तीर चलाए और वे अंधक का शरीर छेदने लगे। उसके शरीर से खून बहने लगा। लेकिन महादेव क्या देखते हैं कि अंधक की खून की हर बूंद से एक नया अंधक पैदा हो रहा है। तब महादेव देवी योगेश्वरी को प्रकट किया, जिन्होंने अंधक के शरीर से बहते खून को एक कटोरे में इकट्ठा किया और बाकी अंधकों को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से मार दिया। बचा असली अंधक। महादेव तुरंत मुझे यानी त्रिशूल को अपने हाथ में लिया और उसके शरीर पर प्रहार किया। अंधक का शरीर मेरे ऊपर टिक गया। तब महादेव ने तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। हजारों सालों तक महादेव ऐसे ही अंधक का शरीर मेरे ऊपर लिए नाचते रहे। उन 1000 सालों में अंधक को अपनी गलती का ज्ञान हो गया था कि वे अपने ही माता पिता से लड़ रहा था। उसने उन सालों में महादेव का नाम जपना शुरू कर दिया। हजारों साल बाद जब महादेव ने देखा कि अंधक को ज्ञान हो गया है तो उन्होंने उसे गंगा में नहलाया और उसका नाम रखा भृंगी। इस तरह अंधकासुर ऋषि भृंगी बन गया और एक बार फिर मैं महादेव की लीला में एक भूमिका निभा सका। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करें। हमारे चैनल धार्मिक दर्शन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इस तरह की रोचक कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।